Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to Dhimraj क्लास. गाइस पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफिनेटिव पढ़ा था. इस वीडियो में गाइस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे. इसका वी नंबर NEGATIVESENTENCES. इसकी हिंदी होती है नकारात्मक. नकारात्मक वाक्य. इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. इसका रूल है एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट DOES डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट तथा क्रिया की प्रथम अवस्था आती है. फिर कर्म का प्रयोग करते हैं. तो वाइज रूल है एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट तथा क्रिया की प्रथम अवस्था आती है. फिर कर्म का प्रयोग करते हैं. यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो कर्ता के बाद नेवर लिखते हैं. फिर क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ES जोड़ते हैं. यदि कर्ता एक वचन हो तब. तो आज इस नियम को दोबारा सुने. एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट तथा क्रिया की प्रथम अवस्था आती है. फिर कर्म का प्रयोग करते हैं. यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो कर्ता के बाद
नेवर लिखते हैं। फिर क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस जोड़ते हैं यदि कर्ता एक वचन हो तब। जैसे हम कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर लाएंगे और कर्ता हो एक वचन हमारा, तो नेवर के बाद मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस जोड़ देते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। यदि कर्ता बहुवचन है तब नेवर आ रहा है, तो क्रिया की प्रथम अवस्था ही आती है, एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। ये नेवर का विशेष ध्यान रखेंगे। एक वचन है तो क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस जोड़ेंगे, और बहुवचन है तो नहीं जोड़ेंगे और नेवर का प्रयोग करेंगे। और डज नॉट डू नॉट आया है तो क्रिया की प्रथम अवस्था ही आती है, उसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला लेते हैं। पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 है, सब्जेक्ट के बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट कॉमा डज नॉट। डज नॉट तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट कॉमा डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस नेवर NEVER, नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस S कोमा ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ध्यान रखेंगे। पहला फॉर्मूला है डू नॉट और डज नॉट वाला, जिसमें क्रिया की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग कर रहे थे। अब इसमें नेवर आ रहा है, कभी नहीं की अंग्रेजी के लिए, तो हमारा ये सब्जेक्ट एक वचन है, तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस जोड़ते हैं। अगर ये बहुवचन होता है नेवर वाले वाक्य में, तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है। और हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला वाक्य है अजय झूठ नहीं बोलता है। अजय झूठ नहीं बोलता है, तो अजय एक वचन है, अजय, ठीक। सब्जेक्ट लिया एक वचन है, तो हम यहाँ लाएंगे डज नॉट, DOES, डज नॉट। अजय डज नॉट, फिर बोलना भी अंग्रेजी लाएंगे टेल, TELL, टेल अ लाई, LIE, विराम का फुल स्टॉप। इसमें हमारा बन गया अजय झूठ नहीं बोलता है, अजय डज नॉट टेल अ लाई। हम इस वाक्य को ऐसे ले रहे हैं, अजय कभी झूठ नहीं बोलता है। अजय कभी झूठ नहीं बोलता, उसमें कभी नहीं आ गया, तो इसमें बनेंगे अजय नेवर, NEVER, अजय नेवर, TELL, टेल। अब ये मुख्य क्रिया है टेल बोलना, इसमें एस जोड़ देंगे क्योंकि अजय एक वचन है नेवर वाले वाक्य। अजय एक वचन है तो टेल्स करेंगे, टेल्स अ लाई, LIE, विराम का फुल स्टॉप। इसमें हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वे घर नहीं जाते हैं, वे घर नहीं जाते हैं, तो इसकी अंग्रेजी है दे, THEY। अब ये हमारा बहुवचन है, तो यहाँ आएगा डू नॉट, दे डू नॉट गो टू हाउस।
HOUSE, फुल स्टॉप। तो ये बहुवचन था इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया है। अगर ये एक वचन होता तो यहाँ डज नॉट का प्रयोग करते, क्रिया की प्रथम अवस्था ही आती है। और यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान दें, अगर हम यहाँ घर की अंग्रेजी होम लगाएंगे तो ये टू नहीं आएगा। गो क्रिया के साथ टू नहीं आता है, यदि हम यहाँ होम लगाते हैं तो गो होम करेंगे सिटी। अगर हाउस लगाते हैं तो हम टू लगाना पड़ेगा, तो गो टू हाउस। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। दे डू नॉट गो टू हाउस। चौथा एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। तो इसमें देखो कभी नहीं शब्द आ गया। पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं, तो यहाँ आएगा फादर, FATHER। यहाँ दादा यूज नहीं करते, मदर और फादर से पहले दादा यूज नहीं करते कभी। तो फादर, अब यहाँ पर आएगा नेवर, कभी नहीं कहेंगे, NEVER। फादर नेवर बीट, BEAT। इसमें एस कराएंगे, पिताजी एक वचन है, नेवर के साथ एक वचन हो तो ऐसे यस लगाते हैं मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में। तो फादर नेवर बीट्स मी, मुझे बीट्स मी विराम का फुल स्टॉप। तो गाइस ये था हमारा पूरा नेगेटिव सेंटेंस। इसे विशेष ध्यान से नोट करना बहुत जल्दी पाना। Thank you for watching this video. See you again in the next video. Take care till then.